सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। लास्ट वीडियो जो मैंने मर्ज स्टैक का अपलोड किया था, इस पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि आप लोकल स्टोरेज सिर्फ यूज़ किए हैं, आप हमको कुकीज़ यूज़ करके दिखाइए। दोनों को कंपेयर अप कर सकते हैं, विच वन इज़ बेटर। दोनों अपने जगह पर सही है। हम लोग कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट लोकल स्टोरेज को रिप्लेस करके हम लोग कुकीज़ को यूज़ करेंगे और फ्रंट एंड और बैक एंड में चेंज करेंगे। और मैंने यहाँ पर जो सोर्स कोड डाला हुआ है, यहाँ पर एक और ब्रांच बना दूंगा विद कुकीज नाम से, और वहाँ पर आप कुकीज का कोड जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुकीज को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कुकीज को कैसे यूज करेंगे बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में। यहाँ पर हमारा VS कोड एडिटर ओपन हुआ है। एक बार इंसोम्निया ओपन करके देख लेते हैं कि सारा कुछ सही हमारा काम कर रहा है विद लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पर हम लॉग इन करके देखते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल होना चाहिए। हाँ, लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो गया। और इसको कॉपी कर लेते हैं टोकन को, और प्रोफाइल में जाते हैं। यहाँ पर हमारा टोकन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर एरर देगा एक्सेस डिनाई का। और अगर ये टोकन एक्सपायर हो गया होगा, पुराना टोकन है, तो यहाँ पर लिखेगा इनवैलिड टोकन। अभी इसको कंट्रोल A और कंट्रोल V करते हैं, नया अभी वाला टोकन मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर यूजर का डेटा आएगा। ठीक है, इतना तक हमारा कोड सही काम कर रहा है। तब इसी कोड में हम मॉडिफिकेशन करेंगे। हम लोग आ जाते हैं अपने राउट्स पर। हम लोग को चेंजेस करना है लॉगिन करते समय। तो लॉगिन करते समय जब हम ये टोकन भेज रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टोकन नहीं भेजेंगे। सबसे पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोकन नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुकीज़ भेजेंगे। तो कुकीज़ भेजने के लिए क्या करेंगे, और उस कुकीज़ में हम लोग टोकन भेजेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स, जो यहाँ पर रिस्पॉन्स लिखा हुआ है ना, रेस, उसको लेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़। कुकीज़ मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, और यहाँ पर कुकीज़ का नाम देंगे, जो स्ट्रिंग रहेगा, वैल्यू देंगे, और ऑप्शनल में ये सब सारा चीज़ है। मैक्सिमम एज, एक्सपायर, साइंड है कि नहीं है, पाथ, ये सब चीज़ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक कुकीज़ का नाम देंगे। तो यहाँ पर दे देते हैं ऑथ टोकन, इसका वैल्यू देंगे। तो ऑथ टोकन में हमको क्या भेजना है, इस टोकन को भेजना है। यहाँ पर उसका टोकन का नाम है। अब चाहिए कि ऑप्शनल डेटा भी कुछ भेजना है, तो यहाँ पर ऑप्शनल डेटा भेज देंगे, जैसे HTTP ओनली करके होगा, HTTP ओनली, इसको हम लोग कर सकते हैं ट्रू। ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमेशा आपको जब भी प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो आपको HTTP ओनली यूज करना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सिक्योर यूज करेंगे। सिक्योर को भी हम लोग कर देते हैं ट्रू, और यहाँ पर लिखते हैं सेम साइट, और इसको कर देते हैं स्ट्रिक्ट, और यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम एज। टू कुकीज़ को मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, कितना देर बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम एज हम लोग देते हैं मिली सेकेंड में। तो अगर 1 घंटा देना है तो 60 इंटू 60 करेंगे तो 36 सेकेंड्स हो जाएगा, इंटू 1000 कर देंगे, तो ये 1 आवर हो जाएगा इन मिली सेकेंड। और यहाँ पर एक हम लोग डोमेन भी दे सकते हैं। डोमेन क्या करेगा कि रेगुलर डोमेन से ही हमको एक्सेस करने देगा, जैसे abc.com, ये कुकीज सिर्फ यही वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग डोमेन यूज कर सकते हैं, इसको भी हम लोग यूज अभी नहीं करेंगे। और एक हमारा साइंड भी होता है। अगर साइंड को ट्रू कर देते हैं हम, तो ये अगर कोई भी टेम्पर करना चाहेगा हमारे कुकीज को तो टेम्पर नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग साइंड यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल ये सब चीज़ें, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस इतना ही यूज करेंगे। तो इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने इंसोम्निया API टेस्टर पर, और इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा कुकीज सेव हो रहा है कि नहीं। लॉगिन में हम आ गए। अब यहाँ पर कुकीज पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी कुकीज नहीं है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर सेंड पर क्लिक करते हैं, तो ये अब टोकन यहाँ पर आ रहा है, वो टोकन नहीं आएगा, और यहाँ पर ऐड कुकीज हट के मैनेज कुकीज आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई कुकीज आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन हमारा ये है, और ऑथ टोकन, जो टोकन वहाँ पर आता था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक्सपायरी एक्सपायरी आ रहा है, पाथ, सिक्योर, ये सारा डेटा हमारा जो जो वहाँ पर डाले थे, ये सारा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली टोकन कुकीज हमारा जनरेट हो चुका है और हमारे ब्राउजर में सेव हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, इस कुकीज को एक्सेस करना है। तो कुकीज को कब एक्सेस करेंगे, जब प्रोफाइल का API को हिट करेंगे। तो पहले हम टोकन ऐसे निकाल देते, हेडर्स, ऑथराइजेशन। अब कुकीज कैसे हम लोग निकालेंगे, कुकीज हेडर से निकालने का 2 मेथड है। एक, सारा कुछ हम लोग मैनुअली कोड लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका, एक लाइब्रेरी आता है कुकीज पार्सर, उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड मेथड दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, मैनुअल मेथड करके देख सकते हैं। मैनुअल में थोड़ा टाइम लगता है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है।
और एरर के चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं इसका लाइब्रेरी यूज़ करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोकन का वेरिएबल ले लेते हैं, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, और यहाँ पर बना लेते हैं कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स होगा, और यहाँ पर कुकीज लिखते हैं। ठीक है, तो कुकीज में जो डेटा होगा हम लोगों को मिलेगा, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं इसको, यहाँ पर टोकन को प्रिंट करते हैं। अभी देखते हैं हम एपीआई हिट करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है। तो एपीआई हिट किए तो हम लोग ऑथ टोकन नाम का एक स्ट्रिंग मिल रहा है जिसकी इक्वल टू में ये लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, सब यहाँ पर हम लोग उसको स्प्लिट कर लेंगे, जैसे ऊपर किए हुए हैं ना, उसमें स्पेस आ रहा था बियरर स्पेस टोकन, लेकिन इस बार इक्वल टू आ रहा है ना, तो इक्वल टू से इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। मान लो इसको ये हमको दे देंगे, तो ये हमारा अलग अलग हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से सेंड करते हैं और देखेंगे कि हमारा एक एरे बन गया है। ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब इसमें हम लोग ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, तो फर्स्ट को हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं और इसको हिट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा डेटा आना चाहिए। ठीक है, तो डेटा हमारा आ गया, मतलब ये कुकीज काम सही से कर रहा है। ये मेथड एक हुआ। दूसरा मेथड क्या है, एक लाइब्रेरी है उसको हम लोग यूज करेंगे। ये एक लाइब्रेरी है कुकीज पार्सर, आप देख सकते हैं कि वीकली इसका अच्छा खासा डाउनलोड है। इसको इंस्टॉल करेंगे हम लोग और इसको यूज करेंगे। इसको इंडेक्स डॉट जेएस में इसको इंपोर्ट करना है और इसको एक्सपोज करना है। इसके बाद हम लोग उसका यूज करेंगे, और वहां पर जहाँ पर कुकीज यूज कर रहे हैं, बस यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट डॉट कुकीज उसका नाम डालना है। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया। अब आते हैं इंडेक्स डॉट जेएस पर और इसको इंपोर्ट करते हैं। कॉन्स्ट कुकीज पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पर इस पार्सर को यूज करेंगे। हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज करेंगे ऐप डॉट यूज, और कुकीज पार्सर को उस मेथड को हम लोग कॉल कर देंगे, बस दैट्स इट। अब आते हैं हमारे प्रोफाइल एपीआई पर और इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर फिर से कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, और इसको प्रिंट पर लेकर के देखते हैं। इसको प्रिंट करके इसको कंसोल करके देखते हैं क्या हमको मिल रहा है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इतना हम लोग को तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर मल्टीपल कुकीज यूज कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा है, उस चीज में ये अच्छे से काम करता है। बस ऑथ टोकन को कॉपी कर लिए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। ये हमारा सेकेंड मेथड। तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं आप। ये जो लाइब्रेरी यूज किए हैं ये भी अच्छा है, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। और इन दोनों को हम कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और इसको हेडर को डिलीट कर, इसको कमेंट आउट कर रखते हैं कि कोड में आप कभी भी इसको देख सकते, और इस कंसोल लॉग को भी हटा देते हैं। अपने एपीआई को हिट करते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि सक्सेसफुली आ गया, और यहाँ पर मैनेज कुकीज भी देख सकते हैं कि कुकीज यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या करते हैं, ये चीज तो हो गया। अब हम लोग इसको लॉग आउट कराएंगे। अगर कुकीज यूज कर रहे हैं तो कुकीज को हम लोग क्लियर भी कर सकते हैं ब्राउजर से, जैसे उसमें कर रहे थे लॉग आउट कर रहे थे, फ्रंट एंड से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एपीआई लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट पोस्ट, ये हम लोग लॉग आउट के लिए एपीआई बनाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं लॉग आउट। और सेम यहीं पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकीज, और कुकीज का क्या नाम था हमारा, तो ऑथ टोकन। यहाँ इसको हम लोग क्लियर कर देंगे, और जैसे ही क्लियर हो एक मैसेज भेज देंगे। मैसेज में लिख देंगे हम लोग स्टेटस ट्रू और लॉग आउट सक्सेसफुल। अब इसका एपीआई हिट करके देखते हैं हम लोग। ये प्रोफाइल को कर लिए डुप्लीकेट, यहाँ पर लिख देते हैं लॉग आउट, और एंड पॉइंट में लॉग आउट, और इसको जैसे ही सेंड करेंगे हम, यहाँ पर लिखेगा लॉग आउट सक्सेसफुल। अब प्रोफाइल को विजिट करते हैं, तो यहाँ पर एरर आना चाहिए एक्सेस डिनाई, और मैनेज कुकीज में जाकर देखेंगे तो कुकीज हमारा रिमूव हो गया। और जैसे ही अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुकीज हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, कुकीज स्टोर होगा और यहाँ पर डेटा दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा बैकएंड का काम हो गया। अब चलिए फ्रंट एंड में रिएक्ट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए कुकीज़ को हम लोग अब कॉन्फ़िगर करेंगे अपने फ्रंट एंड में।
तो मैंने फ्रंट एंड अपना ओपन कर लिया VS कोड एडिटर में, और ब्राउजर में जाकर देखेंगे तो ब्राउजर में हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो एक बार हम लॉगिन करके देखते हैं पुराने कोड से, तो लॉगिन होगा लेकिन कुछ तो एरर आएगा, क्योंकि हम लोग टोकन का सिस्टम हटा दिया और हम लोग कुकीज यूज कर रहे हैं। यहाँ से लॉगिन करते हैं तो लॉगिन, ये हमारा कोड फट गया। क्या बोल रहे हैं जी? अनडिफाइंड एंड नॉट वैलिड जेसन, किस फाइल में? प्रोफाइल डॉट जेएसए लाइन 24। चलिए कोड में देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक व्हाइट स्क्रीन एरर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर अनडिफाइंड इज नॉट वैलिड जेसन। हाँ ठीक है, क्योंकि लोकल स्टोरेज में है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन में लोकल स्टोरेज में अनडिफाइंड मिल रहा है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड को हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा। ये इसको रिमूव ही कर देते हैं, इसका यूज हमारा है नहीं। अगर इसको हमको सॉल्व करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, और अनडिफाइंड आता तो उसको नल कर देते हैं, क्योंकि जेसन पार्स नहीं करता अनडिफाइंड को। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, लेकिन फिर भी एरर देगा, इसीलिए कॉन्स्ट टोकन का एक वेरिएबल बना देते हैं और इसको रख देते हैं नल। तो ये हमारा व्हाइट स्क्रीन एरर नहीं आएगा। तो ये हमारा लॉगिन हो रहा है। अब अपन को क्या करना है, अभी अगर चल के देखते हैं कुकीज़ में, तो कुकीज़ हमारा कुछ नहीं है, तो हम लोग को कुकीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलते हैं हमारे लॉगिन पेज पर, और यहाँ पर पेलोड है, पेलोड के बगल में यहाँ पर कॉमा में लिख देंगे विद क्रेडेंशियल्स, इसको ट्रू कर देंगे, तो कुकीज़ हमारा स्टोर होगा। और इस लोकल स्टोरेज को यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं। जो कोड ऑलरेडी है उसी में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। अब एक बार फिर से इसको लॉगिन करके देखते हैं। देखिए कुकीज हमारा आ गया, लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज भी आ रहा है। तो लेकिन ये हमारा प्रोफाइल पेज पे नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रोफाइल पेज में हम लोग कंडीशन लगाए हैं। यहाँ जो प्रोटेक्टेड राउट था, यहाँ पर हम लोग कंडीशन लगाए हैं, डेटा लोकल स्टोरेज से उठा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डेटा हमारा नहीं जा रहा। और अगर प्रोफाइल में भी देखेंगे तो यहाँ भी कुछ कुछ हमको चेंजेस करना पड़ेगा, ये सब हटाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी हम लोग यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई को। यूज कॉन्टेक्स्ट जो हुक होता है उसको हम लोग यूज करेंगे, और उस एक जगह सारे डेटा को हम मंगाएंगे और सब जगह उसको डेटा का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कंपोनेंट्स में एक फोल्डर हम बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट नाम से, और यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं auth context डॉट जेएस। यहाँ पे जेएस नहीं JSX लिखेंगे, क्योंकि मैं भी हम लोग JSX का यूज करेंगे। अब सबसे पहले दो चीज बनाएंगे, एक हम लोग बनाएंगे क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यूज करेंगे, और दूसरा एक प्रोवाइडर का यूज करेंगे। प्रोवाइडर क्या होता है, एक रैपर क्लास बनाता है, और कॉन्टेक्स्ट क्या करता है कि जितना भी कंपोनेंट है उसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट के अंदर पास करेंगे तो डेटा उनके बीच में ट्रैवल करता है। तो पहले एक बना लेते हैं हम लोग ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, और यहाँ पे इक्वल टू में क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज करेंगे हम। ठीक है, दूसरा एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें सारा डेटा हम लोग काम करें, डेटा को भेजना, डेटा को निकालना। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी चीज हो गया। इसके अंदर जिस चीज को कंपोनेंट रखेंगे उतना डेटा ट्रैवल करेगा, लेकिन डेटा में क्या होना चाहिए, डेटा कैसे ट्रैवल करेगा, उसके लिए एक हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। और इन दोनों को अलग अलग फाइल में भी रख सकते हैं, ये इतना अलग, और ये जो फंक्शन बना रहे हैं इसको अलग। लेकिन फालतू का ज़्यादा फाइल क्यों बनाना, तो हम एक ही फाइल में इसको मेंटेन करते हैं। एक हम लोग प्रोवाइडर बना लेते हैं, नाम आप इसका कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को पास करेंगे, इसके अंदर हम कंपोनेंट्स को पास करेंगे। तो उस कंपोनेंट को चिल्ड्रेन करके एक कीवर्ड होता है, तो चिल्ड्रेन कीवर्ड से हम लोग एक्सेस करेंगे। जो भी इसमें प्रॉप्स आएगा, अगर कोई कंपोनेंट है, फील्ड्स है, फॉर्म है, या पेज आ रहा है, तो वो हमारे चाइल्ड में आएगा, और चाइल्ड को हम लोग पास करेंगे एज इट इज। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हम लोग एक एपीआई को कॉल करेंगे, जैसे वो एपीआई हिट होगा हमको डेटा मिल जाएगा, और उस डेटा को सभी जगह हम लोग भेज सकते, हेडर में, फुटर में, कोई भी कंपोनेंट में इसको भेज देंगे। तो हमारे पास एक एपीआई है प्रोफाइल का, उसको यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे। तो उसके लिए एक हम फंक्शन बना लेते हैं फेच डेटा नाम से, ये हमारा एरो फंक्शन होगा। और यहाँ पर हम लोग एक्सियोस का यूज करें, पोस्ट मेथड है हम लोग बैकएंड में बनाए हैं, तो उस यूआरएल को यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद पेलोड, जो आप लोगों को याद होगा कि प्रोफाइल के जो लोग एपीआई हम लोग बनाए हैं उसमें पेलोड कुछ नहीं भेजते हैं, और यहाँ पर विथ क्रेडेंशियल्स को ट्रू कर देंगे, मतलब टोकन से डेटा उठाओ, सॉरी कुकी से डेटा यहाँ पर उठाएगा ये। अब यहाँ पर लिख देंगे देन में फिर वही सब रिस्पॉन्स में हमारा डेटा आएगा। इसे लिख दिए कंसोल डॉट लॉग, लिख देंगे डेटा इन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिए। अगर कुछ भी एरर आता है इसको हम लोग कैच में पकड़ लेंगे, और फिर एरर को भी हम लोग प्रिंट करा देंगे, एरर वाचिंग
फाइल डेटा और यहाँ पर एरर को प्रिंट करा देना है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम यूज इफेक्ट डाल के इसको छोड़ देंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे हम यूज इफेक्ट पे। यहाँ पर ब्लैंक एरे दे देंगे, जैसे ही कंपोनेंट माउंट होगा एक बार कॉल होगा। ठीक है, इतना अब हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, अब एक बार हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इन दोनों को। तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू, इस कर्ली ब्रेसेस में दोनों को हमको फंक्शन को एक्सपोर्ट करना है, तो इसको नेम्ड एक्सपोर्ट बोलते हैं। डिफॉल्ट नहीं लिखेंगे, अगर एक डिफॉल्ट करेंगे तो एक ही जाएगा, तो हम लोगों को करना दोनों को। तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में इसको डाल देंगे, तो ये हमारा दोनों फंक्शन एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर चिल्ड्रन आया उसमें एक रैपर डालना है। जैसे ये यहाँ पर इसमें जो डेटा इकट्ठा हुआ, तो डेटा के लिए हम एक स्टेट ले लेते हैं, यूज स्टेट, और यहाँ पर लिख लेते हैं डेटा, और डेटा को बाय डिफॉल्ट ये रहेगा हमारा नल, और जो भी डेटा हमारा यहाँ से मिलेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और डेटा के अंदर डेटा हमारा आ रहा है, तो इसको डेटा में रखेंगे और इस डेटा को हम भेजेंगे। तो डायरेक्टली डेटा को नहीं, डेटा को थोड़ा सा, अब जो भी डेटा आएगा तो यहाँ पर स्टोर होगा, और उस डेटा को अपने अनुसार हम भेजेंगे। सारा डेटा आंख बंद करके नहीं भेजना है। तो यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट माई डेटा नाम से हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या डेटा यहाँ पर भेजना है। तो हम लोग सबको डेटा देंगे, क्या क्या, नेम, ईमेल हो गया, नेम हो गया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही भेजते हैं। तो माई डेटा, अब यहाँ से जो डेटा आया, यहाँ से डेटा में डेटा डॉट नेम, ऑप्शनल चेनिंग यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम लोग। जो भी डेटा है यहाँ पर हम लोग भेज देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रिटर्न लिखेंगे इसके अंदर। तो रिटर्न में हम लोग क्या क्या पास करना है, रिटर्न में तो जो भी डेटा इसके अंदर आएगा, जो भी कंपोनेंट यहाँ पर आएगा एज ए चाइल्ड, उसमें हम लोग एक रैपर लगा देंगे इस डेटा को, ये और भी कुछ डेटा उसमें भर देंगे, फिर उसको आगे भेजेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, इसमें एक मेथड होता है, प्रोवाइडर को भेजेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो चिल्ड्रन है उसको हम लोग पास कर देंगे। जो भी यहाँ पर कंपोनेंट आएगा यहाँ से निकल जाएगा। अब वहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर हम लोग चिपका देंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज का यूज करेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस में माई डेटा को भेज देंगे। ठीक है, माई डेटा उसमें ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। और सिर्फ माई डेटा नहीं, और एक स्टेट ले लेते हैं एक और, इज ऑथेंटिकेटेड का, कि अगर यूजर वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, उसके लिए एक यहाँ पर यूज स्टेट बना लेंगे। तो इज ऑथेंटिकेटेड का भेजेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जैसे डेटा कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट स्टेटस, जो बैकेंड से हमारा, वो यहाँ पर इसको ट्रू कर देंगे, और इसको भी यहाँ से हम पास कर देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि डेटा ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, यूजर ट्रू और फॉल्स जाएगा। इसी तरह एक लोडिंग भी भेज देते हैं कि अगर डेटा लोड हो रहा होगा तब तक एक लोडिंग जाएगा। यहाँ पर कर लिए, और यहाँ पर लोडर कोड इसमें हम लोग ट्रू ही रखेंगे, और इन केसेस में अगर यहाँ पर आए तो इसको हम लोग को कर देना है फॉल्स, या एरर में पकड़ाया तो इसको कर देना है फॉल्स, और लोडिंग को भी यहाँ पर भेज देंगे। थोड़ा सा कंप्लीट हो गया कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सभी जगह सारे कंपोनेंट्स में हमको यूज कराना है। तो हमारा सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है, रूट कंपोनेंट ऐप डॉट जेएक्स में, तो वो होता है मेन डॉट जेएस। मेन डॉट जेएस को ओपन कर लेंगे, और स्ट्रिक्ट मोड के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफ प्रोवाइडर। ठीक है, और इसको ऐप के अंदर डालेंगे। तो इसके अंदर अब सारा डेटा हमारा आ गया। ये हम जो प्रोवाइडर बनाए थे, ये प्रोवाइडर, ये जितना भी डेटा इसमें ट्रैवल होगा मेन के अंदर, तो मेन के अंदर ऐप डॉट जेएस आएगा, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर सारा हमारा कंपोनेंट है। तो ये डेटा हर जगह हमारा ये ट्रैवल करेगा। ये भी काम हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे हम लोग प्रोटेक्टेड राउट पे, और प्रोटेक्टेड राउट में जाकर इसका सर्विसेज को हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे थे, लोकल स्टोरेज के थ्रू इसको मैनेज कर रहे थे। अगर ट्रू है तो इसको आउट कंपोनेंट को भेजो, नहीं तो नेविगेट करो। अभी इसको हम कमेंट कर देंगे। अब यहाँ से इन सब चीजों को उठा लेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के उठा लेते हैं, और यहाँ पर एक कॉन्स्ट का वेरिएबल बना के इसके ऊपर हम लोग रख लेंगे। और ये कहाँ से उठाएंगे हम लोग, यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है हमारा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर, यहाँ से डेटा को हम लोग उठाएंगे। तो प्रोवाइडर था डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन डेटा को एक्सेस करने के लिए ये चीज को हम लोग को यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर क्या पास करें हम, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। दोनों हमारा इंपोर्ट हो गया, ऑथ कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट हो गया, और यूज कॉन्टेक्स्ट भी हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पहले टोकन चेक करते थे ना, अब
हम चेक करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उस कंपोनेंट को जाने दो जो ऐप डॉट जेएस में हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टेड डॉट बनाया है। अगर ये ट्रू है तब प्रोफाइल को विजिट करने दो, नहीं तो इसको लॉगिन पे भेजो। ठीक है। अब और इसको हम कंसोल लॉग भी करा लेते हैं डिबग के लिए, ये काम कर रहा है कि नहीं हमारा सही से। इतना सही हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर में, इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और आते हैं एप्लीकेशन में और इसको टोकन को हटा ही देते हैं। सब कुछ क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली। और ये हमारा प्रोफाइल में डेटा आ चुका है। ठीक है। लेकिन प्रोफाइल में डेटा आया हुआ है, प्रोफाइल का एपीआई हिट नहीं कर रहा है, एक्सेस डिनाई आ रहा है। और टोकन भी यहाँ पर सेव हो चुका है, ऑल गुड। प्रोफाइल में विजिट हो रहा है, लॉगिन में आ रहा है। प्रोफाइल में कुछ दे रहा है, प्रोफाइल डॉट पी एल, इसमें काम। अच्छा सॉरी, ये जो प्रोफाइल में हम लोग काम ही नहीं किया, यहाँ पर हेडर अभी भी भेज रहे हैं हम। हेडर का हमारा काम यहाँ पर तो है ही नहीं, तो हेडर को डिलीट कर दिए और यहाँ पर हेडर की जगह पर लिख देंगे विथ क्रेडेंशियल्स प्रो। तो मे भी अब ये काम हमारा सही से करेंगे। टोकन को हटा ही देते हैं, इस टोकन को भी हटा देते हैं, ऑल गुड। अब चलते हैं, ये देखिए ब्राउजर में आए तो हमारा देख सकते हैं कि सही से ये काम कर रहा है। और लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो होम पर आ गया। अगर लॉग आउट पर क्लिक किए फिर भी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो पहले अब लॉग आउट पर हम लोग काम कर लेते हैं। लॉग आउट पर क्लिक करने पर ये टोकन हमारा हट गया। तो इसका बहुत ही कम कोड होगा। चलते हैं हम हेडर में और लोकल स्टोरेज को ये हटा देते हैं और प्रोफाइल को इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर एपीआई को हम लोग कॉल कर देंगे। कौन सा एपीआई? तो लॉगआउट का, लॉगआउट का एपीआई को हम लोग कॉल कर देंगे। ठीक है। और डेटा वोटा तो नहीं रहेगा, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। फिर वाइल यहाँ पर लिख देते हैं लॉगआउट, यूजर लॉगआउट लिख देते हैं। एक बार लॉगिन में जाकर इसको पोस्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। हेडर में आए और यहाँ पर लिख देते हैं लॉगआउट सक्सेसफुल। तो ये हमारा लॉगआउट सही से काम करेगा। और जैसे ही लॉगआउट होता है इसको लॉगिन पेज में भेजते हैं। ब्राउजर में आकर सेव इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। यहाँ पर फाइल दिया देखिए, जैसे ही लॉगआउट पर क्लिक करेंगे तो कुछ तो फटा, क्या एरर दे रहा है क्या? एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर एक्सियोस को हम डिफाइन नहीं किए, तो टोस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगआउट सक्सेसफुल हो गया। अब प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पर जा रहा है, जो कि प्रोफाइल पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लॉगआउट सही से काम कर रहा है। अब हमको थोड़ा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे प्रोफाइल पर ये नहीं जाना चाहिए तो हम क्या करेंगे? तो ये हम कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोफाइल डेटा में, जो कि यहाँ पर प्रोफाइल में लिख रहे एक्सेस डिनाई, अगर स्टेटस फॉल्स आता है तो ऑथेंटिकेशन को हम लोग फॉल्स कर देंगे। तो चलते हैं ऑथ कॉन्टेक्स्ट में और अगर यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ रेस डॉट डेटा डॉट स्टेटस, अगर ये है तो इसको लेने का। अगर स्टेटस यहाँ पर ट्रू नहीं आता, मतलब फॉल्स आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेट ऑथेंटिकेटेड को हम लोग यहाँ से कर देंगे फॉल्स। जैसे ही ये फॉल्स आएगा स्टेटस, ये ऑटोमेटिक इस पेज पर प्रोफाइल पेज विजिट नहीं करने देगा। चलते हैं ब्राउजर में, इसको आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। देख रहे हैं वहां पर ये नहीं जाने दे रहा। एक बार फिर से ये चीज करते हैं, लॉगिन किए। अब यहाँ पर ये लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है लेकिन प्रोफाइल पेज पर नहीं जाने दे रहा। थोड़ा सा बग है इसमें। अगर इसको लॉग आउट करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जैसे ये लॉगिन पेज है ना, लॉगिन पेज में एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा। जैसे ऑथ कॉन्टेक्स्ट है ना, सेट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, इसको हम लोग यूज कॉन्टेक्स्ट में डाल देंगे। ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे? तो लॉगिन के समय यूज करेंगे। तो लॉगिन में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट को लेंगे और इसके अंदर ऑथ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर देंगे। और जैसे ही ये लॉगिन होता है, लॉगिन सक्सेसफुली, तो सबसे पहले इसका स्टेटस को हम लोग ट्रू कर देंगे। और सेम चीज हम लोग लॉग आउट में भी कर देंगे। हेडर में आए, जैसे ही ये लॉग आउट सक्सेसफुल होता है, इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पर ऊपर में। इसको दोनों को इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको स्टेट कॉन्टेक्स्ट को, वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? फॉल्स कर देंगे कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लॉग आउट हो चुका है। ठीक है। अब चलते हैं अपने ब्राउजर पर, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको लॉग आउट भी कर लेते हैं।
लॉग आउट सक्सेसफुल, ठीक है। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ए प्रेस करके लॉगिन करते हैं। यस, लॉगिन सक्सेसफुली, काम सही से कर रहा है, रजिस्टर प्रोफाइल भी आ रहा है। और लॉग आउट किए, फिर से इसको लॉगिन करते हैं, ये हमारा सही से काम कर रहा है। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करने पर लॉगिन पेज पर आ जा रहा है ना। ठीक है। तो इसका क्या उपाय है? अब ऐसा हम एक चीज करते हैं ना, कि जब अगर लॉगिन हो जाए लॉग आउट बटन नहीं दिखना चाहिए, पहले इसको करते हैं। और अगर लॉग आउट है तो लॉगिन बटन दिखना चाहिए, ये चीज करते हैं। तो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर रहे हैं, तो ये चीज करना बहुत आसान है हम लोग से। तो हेडर में आ गए, अब इज ऑथेंटिकेटेड को यूज करेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे। क्या कंडीशन लगा देंगे कि यहाँ पर ये चीज लिख देंगे कि अगर यूजर लॉगिन, यहाँ पर सेट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट में इज ऑथेंटिकेटेड का यूज करेंगे। ये सेट करने के लिए है, ये इसको एक्सेस करने के लिए वैल्यू। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, इज ऑथेंटिकेटेड को अगर चेक करेंगे, अगर यूजर लॉगिन है तो उसको क्या दिखना चाहिए, लॉग आउट बटन को ये दिखना चाहिए, नहीं तो ये, ठीक है। अगर वो लॉगिन है तो उसको लॉग आउट बटन दिखेगा, लॉग आउट है तो लॉगिन बटन दिखेगा। अब आते हैं यहाँ पर ब्राउजर में, ठीक है। तो इसको प्रोफाइल भी दिख रहा है, प्रोफाइल भी दिख रहा है, रजिस्टर भी दिख रहा है, और लॉग आउट दिख रहा है। जैसे लॉग आउट क्लिक करेगा तो लॉगिन बटन यहाँ आ जाएगा। और लॉगिन अगर करते हैं, लॉगिन पर क्लिक, लॉगिन पर आया, और लॉगिन पर क्लिक किया तो लॉग आउट बटन आ गया। और जैसे ही प्रोफाइल पर क्लिक किया, प्रोफाइल पर तो है ही, और एक बार इसको अगर लॉगिन पेज में जाते हैं तो हमारा लॉगिन पेज भी ओपन हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पर लॉगिन पेज को ओपन नहीं करने देना है, और लॉगिन में चलते हैं। यहाँ पर सेट का यूज किया है ना, अब यहाँ पर भी यूज ऑथेंटिकेटेड का हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पर एक सिंपल सा कंडीशन लगा देंगे, इफ इज ऑथेंटिकेटेड, अगर वो लॉगिन है तो इसको रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना हमको, नेविगेट, नेविगेट टू, कहाँ पर हम लोग इसको प्रोफाइल पे भेज देते हैं। अगर कोई लॉगिन पेज पे जाएगा तो उसको प्रोफाइल पेज पर भेज दो। ब्राउजर पे चलते हैं। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ फॉरवर्ड स्लैश देंगे, सिर्फ प्रोफाइल ही देंगे, फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आते हैं और लॉगिन यूआरएल को हिट करते हैं, तो ये प्रोफाइल पर हमको भेज देगा। ये सही से काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, जैसे ही यूजर अगर लॉगिन है तो उसका नाम और ईमेल आईडी यहाँ पर हम लोग शो कराते हैं। तो हम लोग यहाँ से पहले आएंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पर देखिए माई डेटा में नेम और ईमेल रखे हुए हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो हेडर में चलते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेंगे माई डेटा को, और हेडर में यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, और यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ पर माई डेटा नेम, उसी तरह एक ले लेते हैं ईमेल। अब देखेंगे ब्राउजर में तो इन दोनों देखिए यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक फ्लेक्स यूज कर सकते हैं हम लोग। अब तो सीएसएस यूज करना, जो भी यूज करना है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर डेटा है तो यहाँ पर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन हम लोग को लगाना पड़ेगा कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तभी ये सब डेटा दिखे, अदरवाइज डेटा नहीं दिखे। अब ये ऑथेंटिकेटेड है, देख रहे हैं, जैसे ही लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम वगैरह सब हट गया। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे यूज करेंगे, और कुकीज को कैसे यूज करेंगे। और भी कुछ चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।